मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप सबको पास्टर राजकुमार का सादर नमस्कार। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मैंने ये संबोधन इसलिए किया है, हो सकता है आप विश्व के अलग अलग भागों में हो, जिस भी समय आप इसे देखें तो उस समय का संबोधन आपके लिए हो जाए। मैं काफी दिनों के बाद आपके सामने आया हूं, परमेश्वर के वचन को जो प्रभु ने मुझे दिया है आपके साथ बांटने के लिए। मैं आपका ध्यान दूसरे कोरिन्थियों की पुस्तक, उसका 5 अध्याय, उसके 7 वचन की ओर लाना चाहूंगा, जहां पर संत पौलुस कहता है कि हम रूप को देखकर नहीं परंतु विश्वास से चलते हैं। वी आर नॉट वॉकिंग बाय साइट बट वी वॉक बाय फेथ। चलना, जब हम चलने के बारे में सोचते हैं तो हमारा ध्यान हमारे पैरों की तरफ आता है और हमें लगता है कि पौलुस कहीं इस चलने के बारे में तो बात नहीं कर रहा है। लेकिन पौलुस इस चलने के बारे में बात नहीं कर रहा है। पौलुस अपने जीवन की, जो विश्वास की जीवन है, उसमें आगे बढ़ने के बारे में बात कर रहा है। क्योंकि जैसे ही हम प्रभु यीशु में आते हैं, हम एक यात्रा शुरू हो जाती है जिसे आत्मिक यात्रा बोलते हैं, और वो यात्रा विश्वास के साथ की जानी चाहिए। अब आप देखिए विश्वास क्या है। इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय बहुत खूबसूरत तरीके से इसके बारे में वर्णन करती है। वो अध्याय विश्वास के हीरो, जो महान नायक हैं, उनका अध्याय माना जाता है। और उसके पहले वचन में क्या लिखा है? विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी बातों का प्रमाण है। यानी अनदेखी बात, जो देखी नहीं, उन बातों का प्रमाण है विश्वास। सो अब समस्या क्या है? जो हमने नहीं देखा उस बात पर निश्चय करना। अब आप देखिए, ये थोड़ा सा यहां पर एक बड़ा कैच है। परमेश्वर ने हमें 5 सेंस दिए, 5 इंद्रियां दी हैं। आंखें जिसे हम देखते हैं, कान जिसे हम सुनते हैं, नाक जिसे हम सूंघ कर महसूस कर लेते हैं, टंग जिसे हम टेस्ट करते हैं, और हमारा स्किन जिसे हम अनुभव करते हैं। आपको बताने की जरूरत नहीं है, अगर गर्मी है तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा गर्मी है। आसपास में बेकरी में कुछ अच्छे ब्रेड बन रहे हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है, सूंघ कर आप समझ जाएंगे कि कहीं कुछ बन रहा है। सामने अगर गड्ढा है तो आपका आंखें आपको बता देंगी कि गड्ढा है। और आप जो सुनते हैं वो एक अनुभव के रूप में आपके जीवन में आने लगता है। सो आप देखिएगा, ये जो 5 सेंस है, ये हर एक को मिले हैं। जो व्यक्ति मनुष्य है इस संसार में, उनको ये मिला है, चाहे वो प्रभु को जाने या ना जाने। वो देखता है, सुनता है, टेस्ट करता है, सूंघता है, महसूस करता है। ये 5 सेंसेस हैं जिनके द्वारा हम संसार को पहचानते हैं। आज का हमारा अनुभव, हम जो भी, हमारी जो रियलिटी है, वो इन्हीं पर आधारित है। परंतु जब हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु पर, तो वो विश्वास हम इन सेंसेस के द्वारा अनुभव नहीं कर सकते। परमेश्वर को किसी ने देखा नहीं है, लेकिन हम विश्वास करते हैं परमेश्वर है। वो कौन सा सेंस है जिसके द्वारा हम ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर है? और वो है हमारा एक और सेंस जो परमेश्वर ने हमें दिया है, और वो है विश्वास। और इसलिए आपने कई बार कहते हुए सुना होगा, मेरे 6th सेंस ने मुझे बताया, 6ठी इंद्री ने मुझे बताया। क्योंकि 5 तो ऑलरेडी हैं, इसलिए 6ठा जो है, अगर मैं उसको नाम दूं, वो 6ठा सेंस जो प्रभु ने हम परमेश्वर के लोगों को दिया है, वो है विश्वास। और ये वो विश्वास ही है जिसके द्वारा हम स्वर्ग को और परमेश्वर को अच्छी तरह से जान सकते हैं। अब देखिए, अगर एक सेंस कमजोर हो गया, आंखें कमजोर हो गई, तो डॉक्टर बोलेगा चश्मा लगा लो, नहीं तो परेशानी हो सकती है, गिर सकते हो, गड्ढे में गिर सकते हो, चश्मा लगाते हैं। कान अगर कमजोर हो गए तो बहुत जरूरी है सुनना, इसलिए मशीन लग जाती है। तो हर सेंस कमजोर हो सकता है, और उसको ठीक करने के लिए किसी न किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के द्वारा उसे सही करना पड़ता है। लेकिन हमारा जो सेंस, 6th सेंस है, जो विश्वास है, उसको कैसे आप मजबूत करेंगे?
कैसे आप उसको इतना प्रभावशाली बनाएंगे। जैसे 6x6 की आंखें हैं, आपको सब कुछ दिखाई देता है, ऐसे ही आपका सेंस, जो छठा सेंस जो विश्वास है, अगर वो मजबूत है तो आपको परमेश्वर की बातें दिखाई देना शुरू हो जाएंगी। जल्दी से एक उदाहरण मैं आपको दूंगा। दूसरे राजाओं की पुस्तक उसके 6 अध्याय 15, 16 और 17 वचन को जब आप पढ़ेंगे, वहां पर एलीशा के बारे में लिखा है और उसके दास के बारे में लिखा है। 6 अध्याय उसका 15 वचन इस प्रकार लिखा है, अति भोर को परमेश्वर का भक्त जो एलीशा है, उसका टहलुआ यानी उसका दास बाहर निकला और निकलकर क्या देखता है, घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए है। और वो बड़ा घबरा गया और हाय हाय करता हुआ स्वामी के पास वापस आया। कहा, हम क्या करें, हम नाश हुए जाते हैं। तब एलीशा एक बात कह रहा है, 16 वचन, वो कहता है, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर हैं वह उनसे बहुत अधिक हैं जो उनकी ओर हैं। अरे, ये दास बोलेगा, हमारी ओर कौन है? मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, मैं और तुम और कोई है ही नहीं, लेकिन मैं देखकर आया हूं कि कितने सारे लोग हैं। सेंसस से देख रहा है, आंखों से देख रहा है। लेकिन एलीशा कह रहा है हमारी ओर जो है वो उनसे बहुत अधिक है। तो इसका मतलब एलीशा आंखों से नहीं, अपने विश्वास की आंखों से देख रहा है। और ये उसका सिक्स्थ सेंस, जिसको संसार कहता है, लेकिन मैं उसे कहता हूं विश्वास के द्वारा देख रहा है परमेश्वर की सेना को। और उसके बाद 17 वचन में एलीशा ने प्रार्थना की। उसने क्या प्रार्थना की? हे परमेश्वर यहोवा, इसकी आंखों को खोल दे। तब परमेश्वर ने उसकी आंखों को खोल दिया, और जब खोला तो वो क्या देखता है कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में रथों और घोड़ों से भरा हुआ है। ओ प्रेज द लॉर्ड। यानी परमेश्वर ने उस दास की विश्वास की आंखों को खोल दिया और वो परमेश्वर के कार्यों को देखना शुरू कर दिया। हालेलुया। आज मेरी आवाज सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहन, मेरी प्रार्थना है, अगर आपका विश्वास की आंखें कमजोर है, विश्वास के कान कमजोर है, विश्वास का अनुभव आपका कमजोर है, अगर विश्वास की चखने की प्रवृत्ति कमजोर है, दाऊद कहता है चख कर देखो यहोवा कैसा भला है। आप अनुभव नहीं कर पा रहे हैं तो बढ़ाइए उसे, विश्वास को बढ़ाइए, उस सेंस को। जैसे परमेश्वर ने प्रार्थना की, उसकी आंखों को खोल दिया, आपके विश्वास की आंखों को खोल दे कि वो स्वर्ग के महान कार्यों को देखना आप प्रारंभ कर दें। और जब ऐसा होगा, आप स्वर्ग को अपने करीब अनुभव कर पाएंगे, परमेश्वर को अपने करीब अनुभव कर पाएंगे। लेकिन समस्या पता है क्या है? हम जैसे अपने सेंसस को इस्तेमाल करते हुए संसार को देखते हैं, ऐसे ही उस परमेश्वर को भी हम आंखों से देखना चाहते हैं, कानों से सुनना चाहते हैं। लेकिन आपका विश्वास के कान, विश्वास की आंखें खोलिए। ओ, जब वो खुलेंगी, वो जब मजबूत होंगी, तो आप परमेश्वर को अद्भुत तरीके से देखना प्रारंभ करेंगे। और ये कैसे होगा? परमेश्वर के वचन से। रोमियो 10 के 17 में लिखा है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। जैसे जैसे आप वचन को सुनेंगे, जैसे जैसे वचन को आप मनन करेंगे, आपका जो वो आंखें है ना, विश्वास की आंखें, ओ विश्वास के कान, वो मजबूत होते चले जाएंगे। आपकी देखने की जो दृष्टि है ना, वो जैसे 6x6 है, ऐसे ही स्वर्गिक बातों को देखने की दृष्टि बढ़ती चली जाएगी। परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए आपके कान और संवेदनशील हो जाएंगे और आप परमेश्वर के अद्भुत कामों को अनुभव करना प्रारंभ करेंगे। आज मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, जैसे एलीशा ने प्रार्थना किया। मेरी प्रार्थना है, परमेश्वर आपके विश्वास की आंखों को खोले, आप परमेश्वर के कार्यों को देख सके। परमेश्वर आपके विश्वास के कानों को खोले, आप परमेश्वर की वाणी को सुन सकें, उसको अनुभव कर सकें, उसको चख सकें। प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। आज जैसा इस वचन को हमने सुना है, हमारी आंखों को खोल दे कि हम स्वर्ग के कामों को देख सके। आज मेरे भाई बहन जहां से भी ये वचन सुन रहे हैं, उनके जीवन में अद्भुत कामों की जरूरत है प्रभु जी, और वो तभी संभव है जब विश्वास की वो छठी इंद्री खुल जाएगी और परमेश्वर आपके काम उनके जीवन में प्रकट होने लगेंगे। धन्यवाद, आपने इस प्रार्थना को सुना। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको इन वचनों से बहुत बहुत आशीष दे। अगर आपको ये मैसेज पसंद आया है तो आप जरूर इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए, जिससे वो भी विश्वास में और मजबूत हो सकें, और इसको आप
लाइक कीजिए और इस सेवकाई के लिए प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।